जय सिया राम। प्रणाम। प्रणवौ पवन कुमार, कलबन पावक ज्ञान गण। जासु हृदय आगार, बसहि राम शर चाप धर। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सद्गुरु भगवान की जय। आइए, आज हनुमान जयंती के इस पावन अवसर पर चंद समय के लिए मैं मेरी प्रसन्नता समग्र विश्व को व्यक्त करते हुए कुछ बात कहना चाहूँगा। हनुमान जी वो तत्व हैं जो बहुत सीधा साधा और सरल तत्व है, जिसकी आराधना हर धर्म के व्यक्ति की जरूरत है। क्यों हर धर्म के व्यक्ति की जरूरत है हनुमान जी की आराधना? चाहे वो किसी को भी मानता हो, राम का हो, रहीम का हो, अल्लाह का हो, भगवान का हो, किसी का भी हो, लेकिन हनुमान जी की आराधना सबके लिए आवश्यक है। कारण क्योंकि हनुमान जी पवन है, हवा है। वो हवा है, वो पवन है, और पवन किसकी जरूरत नहीं होगी? आप सोचिए, चराचर जगत में पवन की आवश्यकता किसको नहीं होगी? और आज के वर्तमान काल में प्रासंगिक इस भारत की भूमि पर ही नहीं अपितु विश्व पर जो संकट कोरोना का आया है, उसमें सबसे ज्यादा जरूरत हनुमान तत्व की है, यानी ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन की कमी है। ऑक्सीजन की कमी पूरे देश को और विश्व को महसूस हो रही है। कारण हनुमान तत्व की कमी है हमारे भीतर। ये ऑक्सीजन की कमी नहीं है, ये हनुमंत तत्व की कमी है, हनुमान जी की आराधना की कमी है। इसलिए मैं समग्र विश्व को, चराचर जगत को, जड़ चेतन को, भारत भूमि को, तमाम कोरोना पॉजिटिव लोगों को, इस संकट में जूझ रहे सबको मेरी प्रार्थना व्यक्त करना चाहता हूं कि अगर इस अस्तित्व को बचाना है, इस प्रसन्नता को बरकरार रखना है, खुशहाली लानी है, वापस एक अच्छे माहौल को क्रिएट करना है, तो बहुत जरूरी है हनुमान जी महाराज की आराधना। बहुत जरूरी है। मैं हमारे ब्रह्मलीन श्री नारायण जी दीक्षित साहब को भी याद करूंगा इस अवसर पर। आज बार बार मुझे एक ही इंगित करते थे कि बेटा, किसी भी राह पर जाना हो, किसी भी राह पर, चाहे वो तुम्हारा बिजनेस हो, चाहे वो तुम्हारा धर्म हो, चाहे वो समाज हो, चाहे परिवार हो, किसी भी राह पर जाना हो, हनुमान जी की आराधना को साथ में लेकर चलना। ये शिव नारायण जी दीक्षित ब्रह्मलीन हो चुके हैं, तो उनके वचन है। बार बार मैंने विश्ववंद्य पूज्य मेरे सद्गुरु भगवान पूज्य बापू के श्री चरणों में 4 वस्तुओं को सुना था: एक ग्रंथ, एक गुरु, एक मंत्र और एक इष्ट। चारों होने चाहिए व्यक्ति के जीवन में। मैं एक ही कहता हूं कि एक हनुमान जी को पकड़ लेने से चारों 4 हाथ में आ जाएंगे। गुरु भी वही है, ग्रंथ भी वही है, हनुमान चालीसा जैसा साधारण सामान्य ग्रंथ। हनुमान चालीसा में बहुत महिमावंत, उसकी जितनी बुरी बुरी प्रशंसा और वंदना की जाए कम है हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा आज के युवान और आज के काल के लिए बहुत प्रासंगिक है, बहुत।
क्योंकि हनुमान चालीसा में ही इस विश्व वैश्विक संकट का हल है। संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। और फिर कहा दुर्गम काज जगत के जेते, इस जगत के जितने भी दुर्गम से दुर्गम कार्य हैं सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते, तेरी शरण में सुगम है वो। आज दुनिया में राम को भगवान कहते हैं, लेकिन आपको एक थोड़ा सा अंतर बताऊं मैं कि राम का मंदिर होगा तो राम के मंदिर में हनुमान जी की प्रतिष्ठा होगी ही होगी, लेकिन हनुमान जी का ही मंदिर होगा तो वहां राम की जरूरत न भी हो। ऐसा परम तत्व कि जिसके ऋणी, जिस हनुमंत तत्व के ऋणी राम खुद रहे, और राम ने कहा कि मैं हनुमान का ऋण उतार नहीं सकता हूं। उतारना नहीं है, मुझे दुनिया को बताना है कि हनुमान ने राम को ऋणी रखा। आज युवाओं को, वयस्कों को, बुजुर्गों को, सबको इस संकट की घड़ी में एक प्रसन्नता बांटने के लिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि अगर आज के काल में संकल्प ले हम हनुमान जयंती पर कि अगर हनुमान चालीसा का पाठ, हनुमान जी की आराधना और हनुमान के रूप में गुरु की प्रतिष्ठा अगर हो जाती है जीवन में, हवा का संग, पवन का संग मिल जाए। देखिए ना, आज ऑक्सीजन की कितनी किल्लत महसूस हो रही है, कारण कि हमने हनुमंत तत्व की आराधना नहीं की है। दूसरा, आज का एक संकल्प करो कि अगर ऑक्सीजन दुनिया के लिए खतरा बन सकती है कल उठकर, तो क्यों ना एक घर को एक पेड़ लगाने दिया जाए। एक घर एक पेड़ लगाए अपने गांव में, अपने घर के पास में, अपने मकान के पास में, अपने खेतों में। एक व्यक्ति, एक घर का मुखिया इस देश के लिए, इस संकट से बचने के लिए एक पेड़ लगाए। क्या कहूं मैं, लेकिन बस इतनी प्रसन्नता, सबको प्रसन्नता दी जाए, हनुमान जी की आराधना बहुत की जाए। मैंने बहुत बड़े बड़े परिवर्तन हनुमान जी की आराधना से देखे हैं, सुने हैं, समझे हैं। और विश्ववंद्य पूज्य मुरारी बापू के जीवन का अंतिम सार अगर निकाला जाए, आज इतने वर्षों की उम्र में भी चरे वेती जैसे सूर्य की जैसे नित्य चरे वेती स्वभाव है। सूर्य का स्वभाव है, 3 भाव है सूर्य में जो विश्ववंद्य पूज्य बापू में है। एक तो सूर्य अनवरत निकलता है, नो वेकेशन, वैसे मुरारी बापू अनवरत चले हुए थे। दूसरा, सूर्य निष्काम कर्म करता है, सूर्य प्रकाश दे के आपसे और मुझसे कुछ मांगता नहीं है, वैसे इन महापुरुषों ने निष्काम कार्य किए हैं जगत में। तीसरा, सूर्य समान भाव से काम करता है, तो ये महापुरुष का जीवन भी कितनी समता से जुड़ा हुआ है। और मैं तो मुझे एक समता का बापू के जीवन से एक उठा एक अच्छा प्रसंग कि समता क्या। बापू ने तो ये कहा कि मेरी श्रोताओं में मेरी ममता है, ये कहा उन्होंने, लेकिन फिर उन्हीं के मुंह से सुना कि ममता का विस्तार हो जाना समता में स्थित होना है। तो आज जगत को अपनी ममता का विस्तार करना है। जगत में जितने भी लोग हैं सब में ममता रखी जाए, सिर्फ परिवार में नहीं, सब में ममता रखी जाए, तो वह ममता समता में स्थित हो जाएगी। दुनिया को प्रेम हो जाएगा, दुनिया को प्रसन्नता बांटी जाएगी, दुनिया को खुशियां दी जाएंगी। इस संकट की घड़ी में सबके साथ तन से, मन से, धन से, जहां जहां हमारी आवश्यकता पड़ती है, आप हमें बताइएगा। भारत की तमाम साधु सत्ता, तमाम धर्मपीठ, तमाम महापुरुष, तमाम प्रकट अप्रकट चेतनाओं को आज के दिन मेरी व्यासपीठ की ओर से मैं प्रणाम करके मेरे सदगुरु भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, जो हनुमान तत्व की अनुभूति 24 घंटे करवाते हैं। इस जगत में हनुमान का स्वरूप है, जो ऐसे परम तत्व सदगुरु भगवान के श्री चरणों में प्रणाम, जिनकी कृपा से हनुमंत तत्व महसूस हुआ। तो आज इस संकट की घड़ी में उस संकट मोचन को हम सब मिलकर याद करें। संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। तमाम युवाओं को कहना चाहता हूं, हनुमान जी की आराधना करें, हनुमान जी का आश्रय करें।
हनुमान राम तक ले जाएगा, हनुमान आपको आपके मुकाम तक ले जाएगा। मेरी आप सभी के भावों को प्रणाम। हनुमान जयंती के इस पावन अवसर पर समग्र विश्व के लिए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हे हनुमान जी महाराज, मेरी संपूर्ण धरती को, संपूर्ण चराचर जगत को और संपूर्ण मानव जाति को इतनी प्रसन्नता दे, उसके दामन में इतनी खुशियाँ दे। जहाँ जहाँ कोरोना पड़ा हुआ है, हे प्रभु वहाँ वहाँ तेरी करुणा पहुँचा, और जहाँ जहाँ दुख और विषाद है वहाँ वहाँ सुख और संताप, सुख का उद्भव कर संताप को मिटा दे मेरे मालिक। श्री हनुमान जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, महादेव के चरणों में प्रणाम, मेरे सदगुरु भगवान के चरणों में प्रणाम, तुलसी को प्रणाम, राघवेंद्र सरकार को प्रणाम, संपूर्ण अस्तित्व में प्रकट अप्रकट चेतनाओं को प्रणाम करके मैं अपनी बात पूरी करूँ। जय श्री राम।